नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायवाला में पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पूर्व सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में आने का मौका मिला। सैनिकों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता ही है, लेकिन इन वीरों को कितना भी सम्मान दिया जाए वो कम पड़ जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया है। उत्तराखंड में सड़क पर अच्छा काम हो रहा है। राज्य में विकास का काम तेजी से हो रहा है। वॉर मेमोरियल बनाकर सैनिकों का सम्मान हुआ है। कि किस तरीके से हमारे नेतृत्व ने फैसले किए हैं और उस फैसलों का क्या अर्थ पड़ता है। आपने कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री को सुना था? मैं उनके वाक्यों को आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गलती का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो घर में घुस करके जवाब दिया जाएगा। ये मोदी। और फिर आपको याद है वो सर्जिकल स्ट्राइक। ये नेतृत्व का फर्क होता है। जो कहा वो किया। और दुनिया में ये संदेश कि न किसी से आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख चढ़ा करके बात करेंगे, आंखों में आंखें मिला करके बात करेंगे, इस बात का संदेश दिया है। हम ये कह सकते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है और तीव्र गति से बढ़ने के लिए आतुर है। ये सुरक्षा, ये मजबूती, ये प्रदान करने का जो नेतृत्व ने दिया है, तो बराबर में खड़े होकर के भारत की फौज ने भी उसी तरीके से जवाब दिया है, उसी तरीके से साथ खड़े होकर के जवाब दिया है। हमारे नए हथियार खरीदे जाए, बॉर्डर रोड्स अच्छे से बने, तीव्र गति से बने, उसके लिए प्रयास हो। आज मुझे खुशी हो रही है, आप सब लोग लंबे समय तक बॉर्डर के बीच में रहे हैं। आप सबको मालूम है पहले ले जाने का अर्थ क्या होता था, ले की पोस्टिंग का अर्थ क्या होता था। हिमाचल से मनाली से लोग चलते थे, फिर सिसु रुकते थे, फिर सिसु से आगे बढ़ते थे, फिर वो तांगलांगला पास करते थे, फिर उसके बाद जाकर के वो ले पहुंचते थे। 3-3, 4-4 दिन लगते थे। कभी उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कहा कि मनाली से लेकर के ले के लिए टनल बननी चाहिए और दुनिया की सबसे बड़ी टनल 9.9 किलोमीटर की 10,000 की हाइट पर बना करके अटल टनल दी। इस बात को समझना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2017 में 17 रेल टनल्स, रोड और रेल के टनल्स, जिसकी टोटल लेंथ 100 किलोमीटर है, उसको बनाने का काम शुरू कर दिया है। हम ये कह सकते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मजबूत है। तो वहीं पूर्व सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं। सेना के कार्यक्रम में आने पर गर्व होता है। मुख्य सेवक के तौर पर कई अहम योजनाएं शुरू की हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। तो मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेवक के तौर पर कई योजनाओं की एक शुरुआत की गई है। हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। इतना ही नहीं, सेना के कार्यक्रम में आने पर गर्व होता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। उनकी क्या कुछ बड़ी बातें थी, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो मुख्य सेवक के तौर पर कई अहम योजनाएं शुरू की हैं, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि शहीदों के परिजनों को 15 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सेना में काम करने वालों के सामने बड़ी परेशानी है, इसीलिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। बेटे के इंतजार में एक माँ इंतजार करती रहती है,
एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। सुदीप जैन हमारे संवाददाता, हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप जैन, उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा हैं। आज दूसरा दिन, जहां उन्होंने पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम बातें कही, लेकिन दिलचस्प और अहम बात क्या कुछ रही? देखिए, 2 बातें महत्वपूर्ण है। कल सिटीजन इंडिया ने अपने दर्शकों को बताया था कि जेपी नड्डा हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार में पार्टी ने तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला तो अंबेडकर जी की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करेंगे, ठीक वैसे हुआ। और दूसरा, बूथ नंबर 12 पे अपने बूथ अध्यक्ष प्रमोद पाल के घर उन्होंने चाय पी है, क्योंकि कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकेत दिए थे कि बूथ हमारे बहुत मजबूत होने चाहिए और जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार संगठन के लोग हैं, ये प्रवास नहीं कर रहे हैं। तो ये एक दिलचस्प बात थी कि इसकी शुरुआत जेपी नड्डा ने खुद आके कर दी है। दूसरा, आज जेपी नड्डा के कार्यक्रम का, उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। आज उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद और सम्मान समारोह का आयोजन करने के बाद हरिद्वार का रुख किया है। अब वो पूर्व नगर पालिका के अध्यक्षों, चेयरमैनों के साथ मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही वो संत समाज का आशीर्वाद लेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी सैनिक के मसले पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहती, क्योंकि शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनाव को लेकर बैठक है, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक है, इसका एक साफ संकेत है। बिल्कुल सुदीप, लेकिन चुनाव के पहले ही 2022 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही जिस तरीके से सैनिकों के परिवार को मदद की बात सामने आ रही है, तमाम तरीके की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड को हमेशा से ही विकास चाहिए और विकास की ओर अगर ये सरकार बढ़ रही है तो क्या ये पॉजिटिव फैक्टर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अभी तक जानकारी दी है और जो संवाद किया है, वो चुनाव के मद्देनजर अपने पदाधिकारियों के साथ किया है। मुख्यमंत्री कल से उनके साथ है और मुख्यमंत्री ने जब मंच से आज पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम को संबोधित किया तो 2 लाइन में एक बात कह दी कि मुख्य सेवक के तौर पर उन्हें अभी करीब 2 माह का समय हुआ है, लेकिन उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं, यानी ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो गई, उनकी पेंशन में इजाफा किया है, छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा किया है और ये व्यवस्था की है कि हल्द्वानी में छात्रावास बच्चों के लिए बन सके। इसके अलावा अलग अलग पेंशन स्कीम्स में इजाफा है। सरकार ने 3 अभी तक राहत के बजट पैकेज का ऐलान किया है, जो करीब 200 करोड़ रुपए के हैं। तो सरकार ये सीधे तौर पर बताना चाहती है कि इस क्राइसिस के दौर में, इस कोविड काल के दौर में वो जनता के साथ है और हर आम आदमी की मदद कर रही है। हालांकि ये मदद आम आदमी तक कितनी पहुंची, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो पैकेज का ऐलान है, ये भी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। तो सरकार हर स्तर से प्रयास कर रही है कि लोगों तक मदद पहुंचे और जेपी नड्डा ने भी ये संकेत दिया है, संदेश दिया है कि वो जनता के साथ अपना संवाद नेता जनप्रतिनिधि बढ़ाए, लोगों को लगे कि उनके नेता उनके बीच का है, उनके साथ का है। लेकिन सुदीप जैन, जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण बात पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं खुद भी एक सैनिक परिवार से ही हूं और मैं जानता हूं कि मां लंबे समय से इंतजार करती है बेटे के लिए। एक तरह से चलिए चुनाव तो है ही है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में जरूर देखा गया है सैनिक परिवार को लेकर, सैनिकों को लेकर। बिल्कुल ठीक है कि वो पिथौरागढ़ के मूल रूप से मुख्यमंत्री भी रहने वाले और एक सैन्य परिवार से, हालांकि बाद में खटीमा आ गए, तो खटीमा में भी उन्होंने सैन्य परिवेश आसपास अपने माहौल देखा है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में जहाँ संबोधन किया वह मैं भी मौजूद था। उन्होंने कहा कि हम जो बड़े कार्यक्रमों में सेना के जाते हैं, वहाँ एक सुखद एहसास होता है, गौरव महसूस होता है कि हम सेना के कार्यक्रम में हैं। क्यों उत्तराखंड में हर 5वें परिवार से एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में सेना में सेवा कर रहा है, सर्व कर रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री का बयान भी। और चूंकि खुद भी सेना के परिवार से, सैन्य पृष्ठभूमि से है, लिहाजा उनका ये कहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल से हैं और हिमाचल वीर भूमि और साथ ही देवभूमि भी कही जाती है। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें थी जो जेपी नड्डा ने कही और साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने भी कई बड़ी बातें कही। बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम बातचीत के लिए। तो
तो जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन था जहां उन्होंने पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनकी क्या कुछ बड़ी बातें थी ये आपको ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमेशा दीपावली सैनिकों के साथ मनाते हैं, वीर सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार की तरफ से हमेशा से ही सैनिकों के लिए सोचा गया है। बॉर्डर पर सेना एक्शन मोड में हमेशा रहती है। उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दूसरे दिन पूर्व सैनिकों से संवाद व सम्मान का आयोजन किया गया। इस मौके पर आमंत्रित पूर्व सैनिकों ने भाजपा के इस प्रयास को सराहा है, साथ ही देश में पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय प्रवास में आज सैनिकों से संवाद व सम्मान कार्यक्रम था। कुछ पूर्व सैनिक हैं जो बड़े पदों पर थे, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई, जो इस कार्यक्रम में थे। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं और उनका क्या कहना है। सर, जो आज आयोजन था इसको आप लोग कैसे देखते हैं और जो देश में इस समय स्थिति है उस पर क्या कहना? देखिए, आज के समय अगर हम देखें तो देश में एक संकट है जो बाहर का भी है और अंदर का भी है। और आज की जो मॉडर्न लड़ाई में दुश्मन जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि ये नए टाइप की लड़ाई है जहां दुश्मन इनविजिबल है और वो कहीं से भी वार कर सकता है। जैसे कि अभी जो कोरोना को ही देखो, ये भी एक सिस्टमैटिक वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की गई थी। ऐसे के बीच में देश में एक स्ट्रांग लीडरशिप का होना निहायत ज़रूरी है। और मुझे इस बात का गर्व भी है और फ़क्र भी है कि आज हमारी जो नेशनल लेवल पे जो लीडरशिप है बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे और स्ट्रांग कदम ले रही है, ना केवल नेशन के लिए। और उसके साथ साथ जब हम आज की उसको विजिट को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि इतने जब संकट होते हुए भी ये सरकार हमारे पूर्व सैनिकों की तरफ भी पूरी तरफ केंद्रित है। उनको पता है कि जब तक पूर्व सैनिक की अगर इज्जत नहीं होगी तो आगे एक अच्छा सैनिक हमें नहीं मिलेगा। और ये एक उसी का सिलसिला है जो पिछले 3-4 साल 5 साल से चल रहा है। और हमें अच्छा लगता है, मैं इन सब सैनिकों के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, कि जो आज इनको इज्जत मिलती है जब ये किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो आज से 8-10 साल पहले नहीं मिलती थी। सम्मान जो भाजपा की परंपरा है इससे बहुत प्रभावित हैं। पूर्व सेना के अफसर हैं, इसमें इन्होंने कई महत्वपूर्ण मसलों पर, समयों पर सर्व किया है देश को। इनसे पूछते हैं, आप बताइएगा आज का जो सम्मान समारोह है इसमें पूर्व सैनिकों के परिवारजन भी थे जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है, वेटरन्स भी आप लोग हैं, तो क्या कहेंगे आज के मौके पर? ये कितना कैसा सम्मान है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये बड़े गर्व की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर आकर हम सभी पूर्व सैनिकों का सम्मान किया, हमारे बीच में उपस्थित हुए, और इससे हमारी शोभा बढ़ी है, हमारी शान बढ़ी है, देश की शान बढ़ी है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये भारतीय सेना के पूर्व अफसर हैं जिन्होंने समय समय पर देश के मुश्किल हालातों में देश के लिए सेवा की है, जिसकी वजह से आज पूरा देश सुरक्षित है, सीमाएं सुरक्षित हैं। और आज के दिन ये भारतीय जनता पार्टी के इस आयोजन पर उन्हें बधाई भी देते हैं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून, भारत। हरिद्वार से खबर, जहां जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। पूर्व सैनिक के सम्मान कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। हरिद्वार में संतों के साथ बैठक भी करेंगे। दोपहर बाद भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुखों के साथ भी बैठक होगी। नड्डा ने पहले दिन 4 बैठकों में हिस्सा लिया था। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया था। बूथ और संगठन को मजबूत करने को कहा गया है। तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हरिद्वार के धीरवाली अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की है। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है, जहां उनके साथ मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो
तो नैनीताल जिले के भवाली मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया है। जब पहाड़ से मलबा अचानक सड़क पर आ गया तो वहीं सामने से आ रही बस मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई है। बारिश की वजह से जौलीकोट भवाली मार्ग पर भारी मलबा आया। वीरभट्टी पुल के पास चट्टान खिसकने से ये मलबा सड़क पर आ गया। तो तस्वीर आप देखिए नैनीताल की, जहां भूस्खलन की वजह से हालांकि किसी को भी हानि नहीं हुई है, लेकिन यहां पर एक बस खड़ी थी जो चपेट में आ सकती थी, लेकिन किसी तरह बस तेजी से वहां से निकली और सुरक्षित बस के यात्री अभी हैं। तो नैनीताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भूस्खलन हुआ है। नैनीताल से आया डरावना ये वीडियो। सरोवर नगरी में टला बड़ा हादसा। तो लैंडस्लाइड की ये तस्वीर देखिए आप, और अभी यही कहा जा रहा है कि ऐसे पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल भी घूमने ना जाएं, क्योंकि लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं और जान को खतरा साबित हो सकता है। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर डोईवाला नगर चौक पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में जबरदस्त महंगाई में आम आदमी की कमर टूट गई है। मध्यम वर्ग का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। 2022 में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। आज आप सबको पता है, हर घर को पता है, हर आम आदमी के परिवार को पता है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। आप गैस सिलेंडर के दाम लीजिए, आज 1000 रुपये छूने वाले हैं। और जो मोदी सरकार जब जब सत्ता में आई थी तो वो एक वादे के साथ आई थी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब हमारा जो नारा है वो ये है, बहुत हुई महंगाई की मार, उखाड़ फेंको मोदी सरकार। आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपना लगातार बस हिंदुस्तान की संपत्तियां बेच पुतला दहन का कार्यक्रम किया है, जिसमें अभी आपने कल देखा ही होगा 25 रुपये घरेलू गैस पर बढ़ा दिए हैं। और मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 200 से 250 रुपये गैस पर बढ़ा दिए हैं। सब्सिडी के नाम पर मात्र 5 रुपये 10 रुपये आते हैं। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सिर्फ लोग लुभावनी बातें करी जा रही हैं और धरती पे कोई काम नहीं हो रहा है। देश हमारा बहुत गर्त में जा रहा है। देश की जनता से अपील है, इन जो ये बातों में देश को चला रहे हैं इनसे दूर रहें। अभी भी समय है, सब समझ जाए, क्योंकि देश हमारा भूखमरी की कगार पर पहुंचने वाला। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।